आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है, काफ़ी बवाल हुआ है, हो रहा है। बवाल इन द सेंस कि मतलब ऑपोजिशन पीएम मोदी ने तो ये तक बोल दिया है कि कास्ट के नाम पे डिवाइड करना सही नहीं है। तो बात करेंगे दोस्तों कास्ट सेंसस की, और क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, रिजर्वेशन का क्या मामला है। तो सबसे पहले तो कास्ट सेंसस की ही हम बात करेंगे। तो कल ही रिजल्ट्स आए। इससे पहले 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था और अभी इसके बाद नहीं हुआ है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चलो, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो। 90 डेवलपमेंट का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें। 25 के करीब लेक्चर्स, 1.5 घंटे के का ड्यूरेशन एक लेक्चर का, 50 किताबों का रिव्यू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आपकी लाइफ बदल जाएगी। और जो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, इसकी क्लास में परसों से लूँगा। तबीयत मेरी थोड़ी नासाज है, आप देख ही सकते हैं। वायरल हुआ, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्लास लंबी होती है, वो सारी लाइव होती हैं, तो थोड़ा सा मैंने वक्त दिया है। तो नीतीश कुमार ने ये बोला, कल बेसिकली आंकड़े आए 2 अक्टूबर को, कल गांधी जयंती थी, कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 2 जून को मंत्रिपरिषद, मतलब पिछले साल से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा में उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उनको अवगत कराया जाएगा, यानी कि आज ही होना है ये, मान के चलिए। तो पहले तो फाइंडिंग्स देख लेते हैं हम। बिहार की पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ के आसपास हो गई है। पिछली बार 10 करोड़ थी। सेंसस अभी तक हुआ नहीं पूरे देश का, पता नहीं कब होगा। तो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करते हैं तो ये बिगेस्ट सोशल ग्रुप है, समझ रहे हो। सबसे बड़े सोशल ग्रुप जो हैं वो यही हैं, लगभग 4.5 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ 70 लाख के करीब एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस में है। 36% जो है राज्य में ईबीसी हैं, समझ रहे हो। उसके बाद ओबीसी का नंबर आता है जो कि 27% के साथ है, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ के आसपास ओबीसी हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को मिला दो तो देश में आधे से ज्यादा, मतलब देश में कह रहा हूं, बिहार में आधे से ज्यादा ईबीसी और ओबीसी हैं। 36% और 27% अगर आप मिला दो तो 63% के आसपास तो खाली ओबीसी और ईबीसी हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस हैं। बाकी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 2.5%, मतलब 2.5 करोड़ 20% के आसपास। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो ये नंबर काफी ज्यादा कम है, क्योंकि आपको पता है कि जब बिहार बटा 2000 में, झारखंड अलग हुआ, तो ज्यादातर जो ट्राइब्स हैं वो झारखंड में चले गए। तो वो ये खाली 1.68% है, यानी कि लगभग 22 लाख के आसपास। ठीक है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो झारखंड का जो है वो पार्ट हो गई। बाकी जो जनरल है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ये 15.5% के आसपास है, 2 करोड़ 3 लाख के करीब। ओके, तो बिहार की जो पॉपुलेशन है 2011 सेंसस में ये 10 करोड़ थी और अभी ये लगभग 13 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी कि पॉपुलेशन में भी 3 करोड़ का जंप आया है। सबसे ज्यादा हिंदू हैं, 82% के आसपास, 81.99% हिंदू हैं। मुस्लिम्स उसके बाद 17.72% के आसपास। तो जो देश का पूरा हिसाब किताब है ना, देश का जो रेशियो है वही आपको राज्य में भी रेशियो देखने को मिलेगा। फिर बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन और बाकी रिलीजियस डोमिनेशंस हैं जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो कैटेगरी वाइज अगर कास्ट वाइज देख सकते हैं तो बैकवर्ड क्लासेस 27.13%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 36%, एससी 19.65%, एसटी 1.68% और अनरिजर्व कैटेगरी 15.2%। ओके, ये चीज है। यादव में अगर आप कास्ट वाइज देखो तो यादव के जो प्रतिशत है 14.26% है, सबसे ज्यादा यादव का प्रतिशत है। ठीक है, 18 करोड़ के आसपास, 18 करोड़ कह रहा हूं, 1.8 करोड़ के आसपास। फिर दुसाध-धारी दरई की बात करें तो 69 लाख, 5.31%। चरमरकर की बात करें तो 68 लाख 69, यानी कि 5.25%। ओके, बाकी ये देख सकते हैं आप कुशवाहा, ये सारी जनसंख्या प्रतिशत के मामले की अगर बात करें, शेख हो गया, ब्राह्मण हो गया 3.6%, 65% है। मोमिन मुस्लिम 3.54% है। कुशवाहा हो गया 4.21% है। शेख 3.82% है। राजपूत 3.45% है। सबसे ज़्यादा कुशवाहा में आपको
देखने को मिलेगा। फिर मुसहर जो है 3.08% है, कुर्मी 2.87% है, भूमियार 2.86% है, तेली 2.81% है, मल्ला 2.60% है, बनिया 2.31% है, कानू 2.21% है, धानुक 2.14% है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वो कास्ट है जो कि बहुत ही कम है, जिसमें आपका डेकारू जो कि 0.00% है, खाली 190 लोग, विरजिया सिर्फ 170 लोग 0.001%, हो 143, सोता 107, कोरकू 102, जदुपतिया 93, भास्कर 37। ये सबसे कम लोग हैं जो बिहार राज्य में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भाई इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। तो सबसे पहली बात है, सर्वे कब हुआ? पिछले साल हुआ था, 1 जून 2022 को इसको अनाउंस किया गया था। अब उस समय जो बीजेपी बिहार के यूनिट उन्होंने बोला कि हाँ, कास्ट सेंसस जो है वो होना ही चाहिए। सरकार ने उस समय 500 करोड़ रुपए जो है वो लगाए थे। पहला फेज जो है वो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक इसी बार हुआ था, और इसमें हाउस होल्ड को कितने परिवार हैं उनको काउंट किया गया था, ठीक है। पर्पस यही था कि पॉपुलेशन की एक प्रॉपर पिक्चर मिले, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे एज, जेंडर, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सेंसस डेटा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। भाई आपको हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पता चल रहा है, कितने कास्ट है, कितने लोग हैं, कौन वंचित है पब्लिक स्कीम से, किसको स्कीम्स मिल रही हैं। पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इसमें राजनीति में ही फायदा होता है, ठीक है ना भाई। जाहिर सी बात है, यही आरोप भी लगता है कास्ट सेंसस। देखिए यहां पे बीजेपी ने भी कास्ट सेंसस का सपोर्ट, ऐसा नहीं है, मतलब हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से कास्ट सेंसस को सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर उसको लग रहा है कि यहां पे कास्ट उनको फायदा देगी तो बढ़िया है, नहीं तो रहने दो, ये चीज है। तो सेंसस डेटा जो है ये पॉलिसी मेकिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सर्वे जो है ये डेटा को कलेक्ट किया जाता है, इंडिविजुअल से सवाल पूछे जाते हैं, इंडिविजुअल्स को देखा जाता है, उसके बाद फिर सर्वे निकाला जाता है, ठीक है, कि इतने लोग जो हैं वो इस स्कीम से वंचित हैं, इतने लोग जो हैं। सेंसस एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन सर्वे जो होता है हर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है। जैसे सेंसस को तो आप एक एक इंसान को गिनना पड़ता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो सर्वे, जैसे जब इलेक्शन होने वाले होते हैं उस समय जो सर्वे होता है वो जो मच्छर आ गया उस समय जो सर्वे होता है वो उस समय का जो सर्वे होता है तो वो कम ही पॉपुलेशन पे, मैं यही सोचता हूं कि मुझसे तो कभी पूछा नहीं गया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, बट वो सैंपल साइज जो है उसका काफी कम होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द इंडिविजुअल्स को जो रिप्रेजेंट, हर किसी को नहीं, जैसे 100 लोग हैं, अब 100 लोगों में से एक को चुना जाएगा। अब ये हम मान सकते हैं कि एक 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे सवाल पूछे जाते हैं, और बहुत सारे पर्पस के लिए सर्वे जो है, मार्केट रिसर्च, ओपिनियन पोल, एकेडमिक्स, इन सब के लिए सर्वे जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। दूसरा फेज जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हुआ, उसमें 1 महीना लिखा। अब इसमें डेटा कलेक्ट करना था, पहले तो हाउस होल्ड को काउंट करना था, 14 दिन में तो यही लग गए कि कितने कहां परिवार हैं। उसके बाद अगला जो फेज है उसमें कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, इन सब के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा की गई, और बहुत सारे फैमिली मेंबर जो कि राज्य में और बाहर रह रहे हैं उनके बारे में पूछा गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज को पॉज कर दिया गया, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। 5 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस पे फाइल की गई थी, और यही बोला था कि देखो सरकार जो है वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, ये तो सेंसस लग रहा है, सेंसस केंद्र करवाती है, राज्य सरकारें नहीं करवाती हैं, तो इसीलिए ये सर्वे की तरह पे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी। 3 ही सवाल थे यहां पे। सबसे पहले तो क्या लॉ का कहीं पे कानून में इसकी बात लिखी गई है कि राज्य जो है वो सर्वे करवा सकता है? क्या ये कानून के हिसाब से हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट, क्योंकि यहां पे डेटा लिया जा रहा है लोगों का, तो उनकी प्राइवेसी से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, ये चीज है। लेकिन दोस्तों बाद में ये सब कुछ हुआ, और अभी सर्वे के रिजल्ट आपके, मतलब सेंसस के रिजल्ट जो है वो आपके सामने आए हैं, ठीक है ना। अब सिग्निफिकेंस तो यही है, इसमें जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी, जैसे नीतीश कुमार की जेडीयू है, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है, मुलायम सिंह यादव की सपा है, वो आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा फायदा इनको होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो मंडल कमंडल की राजनीति जब हुई थी उस समय ओबीसी का ही मुद्दा उठा था बहुत ज्यादा, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। और सर्वे जो है वो देखिए, इससे पॉलिसी बनाई जाती है, हम सबको पता है, ठीक है ना, ये चीज है।
तो अब यहां पे जेडीयू और आरजेडी को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दोबारा से बैकवर्ड, क्योंकि देखिए अब यहां पे सबसे ज्यादा कौन है, ईबीसी और ओबीसी 63% के आसपास, ठीक है ना। तो ये चीज है, साथ ही साथ अब देखिए ओबीसी का जो कोटा है 27% है ना, 50% से ज्यादा कोटा हो ही नहीं सकता। इंदिरा साहनी केस अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो क्या इसको भी अब हटाया जाएगा, 50% के आसपास इसको भी हटाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है कि कहीं मतलब हो सकता है कि बाकी राज्य भी, जैसे बिहार ने पहला ये कास्ट सेंसस किया है, इससे पहले 1931 में हुआ था, कहीं पे भी कास्ट सेंसस की बात करें तो हो सकता है कि बाकी राज्य भी इस तरीके के सेंसस पे जाएं, समझ रहे हो। तो 1992 में जो इंदिरा स्वानी केस आया था, जैसे अभी महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि कोटा भी पिछले के पिछले साल वो 68% तक चला गया था, तो उसको कर्व किया गया, नल एंड वॉइड किया गया, तो 50% से ज्यादा कोटा हो ही नहीं सकता टोटल की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर्वे ये बात उठा सकता है कि भाई देखिए पॉपुलेशन तो ज्यादा है, तो इस हिसाब से जो है वो आरक्षण भी करो, ये चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकसभा और बिहार असेंबली इलेक्शन से जो है वो आने वाले, आपको पता ही है। ईबीसी ओबीसी और एससी को देख ले तो 82% से ज्यादा स्टेट की पॉपुलेशन है, जो कि वोट बैंक, मैंने क्या बताया। तो इसमें भयानक बैटल्स जो है वो होने वाली है, ठीक है ना। तो अब बहुत सारी चीजें, इस पे तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कैसे होगा क्या होगा ये तो बाद में ही हम देखेंगे। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ा इसमें राजनीतिक फायदा होता है कि भाई राजनीति बनाओ, मतलब पॉलिसी बनाओ, वोट बैंक की पॉलिसी बनाओ, खूब वोट बटोरो। तो यही है, अब मीटिंग होगी, उसके बाद बताया जाएगा आगे जो होता है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।